नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? देश के स्वतंत्रता दिवस की आपको, आपके परिवार को, मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और उम्मीद करता हूं कि अपने देश के प्रति, अपने देश के खेलों के प्रति हम सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, बढ़ता रहे। इस खेल को प्यार करने वाले लोग भी बढ़ें, ज़्यादा लोग कबड्डी देखें, कबड्डी से प्यार करें, तो अच्छी बात है। इस वीडियो में मैं कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की बात करने वाला हूं। और वैसे भी आज रात ऑक्शन है, वो एक चीज़ है, रात 6:55 मेरे यूट्यूब और इंस्टा पे लाइव रहूंगा। लाइव ऑक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी कहां जा रहा है और क्या क्या समीकरण बन रहे हैं टीम्स के। पिछले 2 वीडियोस में मैंने 12 टीम्स की रिटेंशन की रणनीति के बारे में संक्षेप में बात की। इस वीडियो में 6 खिलाड़ी चुने हैं जिनके बारे में चर्चा करूंगा। अब 6 खिलाड़ी पवन, प्रदीप, मनिंदर, फजल, शादलू और सुनील कुमार हैं। आप पूछेंगे बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं, और भी तो कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, स्टार प्लेयर हैं। मुश्किल था क्योंकि आज रात को ऑक्शन है, तो ऑक्शन में पता लग ही जाएगा कौन कहाँ जा रहा है। समय का अभाव था, ओलंपिक थे, तो इसीलिए मैं 6 ही खिलाड़ी चुन पाया हूँ। बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाना चाहता, और बाकी खिलाड़ियों के बारे में तो अब चर्चा हो ही जाएगी आज रात ऑक्शन में। तो सबसे पहले पवन की बात करूंगा। हर खिलाड़ी कौन कौन सी टीम में रहा है और कहां कहां वो जा सकता है, कौन उनके बारे में कितना पैसा लगा सकता है और टीम्स के पास पैसा है कितना, कौन उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कहां कहां वो खिलाड़ी खेल के आया है, ये अपनी सोच से मैं समीकरण समझने की कोशिश करूंगा। आप भी साथ में समझिए और नीचे कमेंट्स में अपनी राय दीजिए तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले पवन सहरावत। पिछली टीम थी तेलुगु टाइटंस। अकेले खिलाड़ी जो 2 बार 2 करोड़ प्लस ऑक्शन वैल्यू ले गए। टाइटंस के पास तकरीबन 3.25 करोड़ का पर्स है प्रभु, और हुड्डा साहब ने तकरीबन रीबिल्ड करनी है टीम। आपके पास 2-4 युवा डिफेंडर हैं, 1-2 युवा रेडर हैं, पर ऑलमोस्ट टोटल रीबिल्ड है। लेकिन उनके पास है ये FBM, फाइनल बिड मैच, और कोई टीम नहीं चाहेगी कि पवन वहां ना आए। जरूर चाहेंगे हुड्डा साहब पवन आए। अब अगर तो उनके पास सारी पोजीशन भर गई, डिफेंडर चारों आ गए, 2 अच्छे रेडर आ गए, वैसे पवन तो एक कैटेगरी में होंगे तो वो जल्दी आ जाएंगे। तो पर मुझे लगता है कि अगर उनको ठीक दाम में मिल गए तो पूरे आसार हैं यस प्रो मैक्स अल्ट्रा। ये मेरा अपना एक फंडा है कि टाइटंस पवन को कितना चाहेंगे, यस चाहेंगे, प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे चाहेंगे। एक बात इस बार ऑक्शन में शायद देखने को मिले, और वो ये है कि 2.5 करोड़ वाली वैल्यू शायद ना आए, क्योंकि बहुत से बड़े प्लेयर ऑक्शन में हैं। 1-2 टीम्स को छोड़ दें तो तकरीबन सारी टीम रीबिल्ड कर रही हैं। तो 2.5 करोड़ एक प्लेयर पे लगाएंगे तो फिर 18 प्लेयर का स्क्वाड मुश्किल हो जाएगा पूरा करना। तो हो सकता है कि 2.5 करोड़ वाली वैल्यू ना आए, पर मेरे लिए 1.5 से 2 करोड़ के बीच में पवन की अनुमानित ऑक्शन वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 2, बेंगलुरु बुल्स। 3 करोड़ रुपया शेरावत साहब के पास है, और उनको सारे रेडर्स की पोजीशन फिल करनी है। एक आध डिफेंडर भी उनको चाहिए, परहैप्स लेफ्ट कवर चाहिए। तो मुझे लगता है यस प्रो शेरावत साहब। वैसे भी पवन यहीं से अपना करियर शुरू किया था। नंबर 3, पवन बुल्स के बाद गए थे गुजरात में। गुजरात के पास है 4 करोड़ रुपया। सबसे ज्यादा पैसा राम मेहर जी की जेब में पड़ा हुआ है, और राम मेहर जी को 1 स्ट्राइक रेडर कम से कम चाहिए और 3 डिफेंडर चाहिए 4 करोड़ में। यस प्रो लेवल, बिल्कुल वो जाएंगे, प्रो लेवल पे जाएंगे। थोड़ी ज़रूर शिद्दत से पवन के पीछे जाएंगे। और पवन ऐसा रेडर है जो गुजरात के सेटअप में एक बार खेले ज़रूर थे, पर ज़्यादा मौका नहीं मिला था। अगली टीम हरियाणा, जो पिछली बार 2 करोड़ 60 लाख तक पवन के पीछे गई थी। टाइटंस ने 50,000 जोड़ के उनको ले लिया, और पवन JSW एथलीट हैं, हरियाणा स्टीलर्स उन्हीं की टीम है, तो पूरे चांस हैं कि टीम उनके पीछे जाए। दिक्कत यह है कि मनप्रीत पाजी की पॉकेट में है तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख, और आपको 3 डिफेंडर या 2 डिफेंडर कम से कम और एक अच्छा रेडर लेना है। विनय आपके पास ऑलरेडी हैं, तो मैं हरियाणा का पवन के पीछे जाना मैं रख रहा हूं, क्योंकि 2 मजबूत डिफेंडर आपको चाहिए। फिर डिपेंड ये करता है कि पवन आपको कितने में मिल रहे हैं। तो यस, बट वाले लेवल में, प्रो मैक्स लेवल पे हरियाणा इनके पीछे ना जाए शायद। अगली टीम बंगाल वॉरियर्स। पैसे हैं आपके पास 3.5 करोड़ से ज्यादा। 1 स्ट्राइक रेडर आपको चाहिए, तो 3.5 करोड़, 1 स्ट्राइक रेडर, और साथ में इनके पास डिफेंडर भी, इनको 2-3 पोजीशन फिल करनी है। तो यस प्रो लेवल जा सकते हैं नए कोच प्रशांत सुरवे साहब।
आखिरी टीम पटना पायरेट्स, पैसा है 3.5 करोड़, एक स्ट्राइक रेडर चाहिए, 3 या 4 डिफेंडर भी चाहिए, नंबर 2 नंबर 3 रेडर भी चाहिए, पर पैसे है आपके पास 3.5 करोड़। 2 में अगर पवन भी ले आए तो 1.5 करोड़ में डिफेंस तो आप भर सकते हैं। तो यस, प्रो मैक्स लेवल पटना इनके पीछे जा सकता है। पवन के बाद चलता हूं डिफेंडर्स में। फजल डिफेंडर कहें, ऑलराउंडर कहें, कमाल के हैं। अब हो सकता है ये इनका आखिरी सीज़न हो, क्योंकि पिछले सीज़न से पहले इन्होंने मुझे यही इंटरव्यू, इसी सोफ़ा पे, इसी बैकग्राउंड पे बैठ के मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो फजल ने मुझे बताया था कि वो 1-2 सीज़न और खेलेंगे, फिर कोचिंग में जाएंगे। गुजरात इनकी पिछली टीम थी, उनके पास है 4 करोड़ रुपए और उनको 3 डिफेंडर अभी लेने हैं और एक आधा स्ट्राइक रेडर लेना है। तो यस, प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे राम मेहर जी फजल के पीछे जाएंगे और शायद आपको बहुत महंगे ना मिलें, पर मिल गए तो सोने पर सुहागा है। FBM कार्ड आपके पास है, एक कैप्टन आपको मिल जाएगा जो अकेला टीम चलाता है। कोच की 50% सिरदर्दी फजल कम कर देते हैं, ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद पुनेरी पलटन, जहां इससे पहले वो रहे थे, उनके पास हैं 2 करोड़ 10 कुछ लाख रुपए और उनको सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर वाला। तो देखने में लगता है कि बिल्कुल फजल को ले आएंगे, पर पिछली बार पुनेरी पलटन भागे थे शादलू के पीछे, क्योंकि वो लंबी दूरी का एक खिलाड़ी चाहते हैं जो लॉन्ग रेंज, लंबा टाइम उनके साथ जुड़े। तो मे बी डिपेंड करता है अब शादलू का नंबर कब निकला, फजल का नंबर कब निकला, या रमेश साहब के माइंड में कोई और इंडियन डिफेंडर है, तो मे बी पुनेरी पलटन उनके पीछे जाए। या अगर मान लीजिए आपको वैल्यू मिल जाती है, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, तो वाई नॉट ब्रो, लीजिए इनको। अगली टीम बेंगलुरु बुल्स, 3 करोड़ है और उनको लेफ्ट का डिफेंस भरना है, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर भरना है। रेडर भी आपको सारे लेने हैं, पर 3 करोड़ अगर आपके पास हैं। वैसे फजल कभी शेरावत साहब के साथ खेले नहीं हैं, लेकिन शेरावत साहब इन खिलाड़ियों की बहुत इज्जत करते हैं। तो यस, प्रो लेवल पे शेरावत साहब चाहेंगे कि फजल आए, वो भी टीम चलाते हैं, ये भी टीम चलाएंगे, तो कोच का काम आसान होगा, क्यों नहीं। अगली टीम तेलुगु टाइटंस, पैसे हैं 3.25 करोड़ रुपए और आप रीबिल्ड कर रहे हैं। डिफेंस में आपके पास अभी कोई अनुभवी खिलाड़ी आपने रिटेन नहीं किया, और टाइटंस में अगर आप इतिहास देखें तो उनको बड़े खिलाड़ी लेने का उनको अच्छा लगता है, स्टार खिलाड़ी लेना, और फजल तो डिफेंस के स्टार हैं ही। तो यस, प्रो मैक्स लेवल टाइटंस फजल के पीछे जा सकते हैं। यू मुंबा, जहां फजल पहले खेल आए हैं, गुलाम रेजा उस टीम के कोच हैं जो फजल के साथ कैप्टन थे, जो फजल कैप्टन और कोच, गुलाम रेजा कोच थे 2018 एशियन गेम्स। ये कॉम्बिनेशन कमाल का है, पर अगर तो भविष्य देख रहे हैं तो मे नॉट। लेकिन रुकिए, ये भी तो हो सकता है कि आप फजल को लेके आएँ एज अ कैप्टन और बाद में वो टीम के कोचिंग स्टाफ में जुड़ जाएं 1 सीज़न बाद, 2 सीज़न बाद, यू नेवर नो। तो फजल गोइंग टू यू मुंबा, यस, प्रो लेवल, यू नेवर नो। आप उनको अपने, क्योंकि यू मुंबा जीवा कुमार को भी अपने सेटअप में लेके आए थे खिलाड़ी से कोच, सो यू नेवर नो। यस, प्रॉब्लम, यस, प्रो लेवल। अब एक अगले रेडर में जाता हूं, नाम है प्रदीप नरवाल। इनकी ऑक्शन देखनी सबसे ज्यादा रोचक होगी पवन के साथ साथ। पिछली टीम थी आपकी यूपी योद्धास, अब ये हो गए हैं रिलीज। यूपी के पास है 3 करोड़ रुपए और उनको एक लेफ्ट का रेडर चाहिए, क्योंकि गगन और सुरेंद्र आपके पास 2 राइट के रेडर हैं। डिफेंस में आपके पास सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है, तो चांसेस पूरे हैं। लेकिन क्या प्रदीप यहां आना चाहेंगे? हालांकि उनके अपने हाथ में है नहीं, और FBM कार्ड जो है वो जसवीर सिंह जी के पास है। पर प्रदीप और यूपी का जो तालमेल अब तक रहा है, बहुत इज्जत है यूपी वालों के मन में प्रदीप की, प्रदीप के मन में यूपी की। मैंने इंटरव्यू भी किए थे इन सब के अपने चैनल पर मुझे ऐसा कहीं अंदर से, मेरी अपनी गट फीलिंग है कि शायद कोच साहब 2-3 युवा रेडर्स को लेके आए जो उनके लिए लंबा खेलें, क्योंकि प्रदीप और सुरेंद्र गिल का एक साथ चलना मुश्किल हो गया था, दोनों स्ट्राइक रेडर बन गए हैं। तो मे बी, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर दाम आपको ठीक मिल गया, FBM में अगर मान लीजिए आपको उस पैसे में प्रदीप मिल रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं था, तो स्ट्रेटजीज ऑक्शन टेबल पे नई भी बन जाती होती हैं। अगली टीम या प्रदीप की पूर्व टीम पटना पायरेट्स, पैसा है 3.5 करोड़ रुपया, एक अच्छा स्ट्राइक रेडर और 3 डिफेंडर उनको चाहिए। क्या कहती है पब्लिक? मेरा मन कह रहा है यस, प्रो मैक्स अल्ट्रा, क्योंकि आपके पास अभी राकेश नहीं है, सचिन नहीं है, मंजीत नहीं है, तो एक बड़ा रेडर चाहिए। और प्रदीप अगर पटना में आ गए प्रभु, तो फिर टीम की ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ये गोट कॉम्बिनेशन है प्रदीप और पटना का। तो मेरा दिल कह रहा है कि नरेंद्र रेडू साहब, यस,
प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे प्रदीप को अपने यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। अगली टीम हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा के साथ कनेक्शन प्रदीप का ये है कि एक तो वैसे हरियाणा वासी हैं और मनप्रीत जो उनके कोच हैं वो प्रदीप के साथ पटना में खेल चुके हैं, तो एक पुराना रिलेशन है। 2.25 करोड़ के आसपास मनप्रीत के पास पैसे हैं और रेडर उनको कम से कम एक चाहिए और लेफ्ट का हो तो ज़्यादा अच्छा है। 3 डिफेंडर 2 डिफेंडर उन्होंने लेने हैं। मुझे लग रहा है यस प्रो मैक्स। मनप्रीत के हाथ अगर पवन नहीं लगे, क्योंकि पैसा शायद उतना ना हो आपके पास, तो प्रदीप को आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। तो यस प्रो मैक्स लेवल। आखिरी टीम तेलुगु टाइटंस, जो अब तक प्रदीप को ले नहीं पाए हैं। 3.25 करोड़ रुपया आपके पास है और रीबिल्ड आप कर रहे हैं पूरी टीम को, और हुड्डा साहब हरियाणा से हैं। यस प्रो मैक्स, बिल्कुल हुड्डा साहब सोचेंगे प्रदीप को अपनी टीम में लाने के लिए। चलिए अगले डिफेंडर की बात करता हूं। नाम है मोहम्मद रेजा चियाने शादलू। शादलू फर्स्ट नेम, मोहम्मद रेजा फैमिली नेम, चियाने गांव का नाम। आज के बाद अगर उनका नाम कोई आपको चियाने बताए तो मत सुनिएगा, उनका नाम है शादलू। पुनेरी पल्टन में पिछली बार थे। पुनेरी पल्टन के पास 2 करोड़ 10 लाख रुपया है। मुझे लगता है कि इससे सस्ते में आपको शायद वो ऑक्शन में मिल जाएं, और फिर एफबीएम कार्ड लेके तो रमेश साहब बैठे होंगे और उनको एक ही पोजीशन फिल करनी है, वो है लेफ्ट कॉर्नर। तो यस प्रो मैक्स अल्ट्रा। हो सकता है वो ऑक्शन की शुरुआत ही ना करें, दूसरी टीमें अपना पहले आपस की देख लें और बाद में रमेश साहब एफबीएम कार्ड दिखा देंगे। पूरे चांस है, मुझे लगता है कि एफबीएम कार्ड से पुनेरी पल्टन शादलू को ले आएगी। अगली टीम गुजरात। 4 करोड़ रुपया आपके पास है। 3 डिफेंडर आपको चाहिए। फजल यहां ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो दूसरे ईरानियन को राम मेहर साहब जरूर चाहेंगे टीम में लाना। यस प्रो मैक्स अल्ट्रा, क्योंकि आपके पास रेडर ऑलरेडी 2 अच्छे हैं, तो यस प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे ये उनके पीछे जाएंगे। अगली टीम यू मुंबा। पैसा है तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपया। चारों डिफेंडर इनके पास हैं जरूर, लेकिन अनुभवी डिफेंडर इनके पास नहीं है। तो क्या ईरान के कोच गुलाम रेजा ईरान के नए सुपरस्टार अपनी टीम में लेके आएंगे शादलू को? यस प्रो मैक्स अल्ट्रा में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपको स्ट्राइक रेडर भी लेने हैं, तो यस प्रो मैक्स लेवल पे जरूर जाना चाहिए, ये मेरा दिल कहता है। आखिरी टीम तेलुगु टाइटंस। पैसा 3.25 करोड़ रुपया और ईरान के बहुत से खिलाड़ी शुरुआती सीजन से इस टीम के साथ खेले हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट की ईरानियन प्लेयर्स के साथ और या उनके प्लेइंग स्टाइल के साथ। और आपको टीम रीबिल्ड करनी है, कॉर्नर पे आपको खिलाड़ी चाहिए। यस प्रो मैक्स अल्ट्रा, आप इनके पीछे जाएंगे। फिर आइए अगले खिलाड़ी पे। नाम है मनिंदर सिंह। जेपीपी के बाद ये बंगाल की तरफ से खेले हैं, दोबारा से ऑक्शन में आए हैं। बंगाल के पास पैसा पड़ा हुआ है 3.5 करोड़, उससे थोड़ा ज़्यादा, और आपको 1 या 2 स्ट्राइक रेडर अभी भी चाहिए और 1-2 डिफेंडर भी चाहिए, पर पैसा है 3.5 करोड़। और मुझे लगता है कि मनिंदर पे ये टीम ज़रूर जाएगी और एफबीएम कार्ड तो आपके पास फिर है ही है। निर्भर ये करता है कि ऑक्शन की पर्ची, वो जो छोटा सा डमरू निकलता है, वो मनिंदर का पहले निकलता है या बाकी रेडर्स का पहले निकलता है। अगर मनिंदर के आने तक आपको कोई स्ट्राइक रेडर नहीं मिला तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, या उससे पहले भी कर सकते हैं। अगली टीम जयपुर पिंक पैंथर्स। इनकी पूर्व टीम, उसके बारे में बात करना बनता है। बालियान साहब के पास पैसा है 2.25 करोड़ और उनको एक्चुअल में स्ट्राइक रेडर नहीं चाहिए। अर्जुन देशवाल हैं, सपोर्ट के लिए अभिजीत मलिक हैं, डिफेंस में उनको 1-2 पोजीशन भरनी है, तो शायद वो स्ट्राइक रेडर ना लें क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी हैं आपके पास, तो मे बी जेपीपी मनिंदर को ले। अगली टीम बेंगलुरु बुल्स। 3 करोड़ रुपया उनके पास है और उनको सारे रेडर चाहिए, स्ट्राइक रेडर नंबर 1, 2, 3 चाहिए। हालांकि ऑक्शन में मंजीत ठाकुर नाम का बड़ा अच्छा रेडर उन्होंने लिया था, पर जितना मैं शरावत साहब को जानता हूं वो मनिंदर को पसंद करते हैं, मनिंदर के प्रशंसक हैं। वैसे मनिंदर का प्रशंसक कौन नहीं है, और तकरीबन 3 करोड़ रुपया है बुल्स के पास, तो यस प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे मुझे लगता है कि बुल्स चाहेगी कि मनिंदर आ जाए। और मनिंदर ऐसे खिलाड़ी हैं, मतलब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाले वो खिलाड़ी हैं, स्वीट हैं, हर टीम में एडजस्ट होते हैं, मिसाल बन के खेलते हैं, मैच जितवाते हैं, खिलाड़ियों को प्रेरणा देते हैं, हर कोच के साथ दोस्ती हो जाती है, तो इस खिलाड़ी को तो हर टीम चाहेगी। अगली टीम है पटना पायरेट्स। पैसा 3.5 करोड़ रुपया है, स्ट्राइक रेडर आपको चाहिए और मुझे लगता है ये भी मनिंदर के पीछे जाएंगे भाई, प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे जाएंगे।
हर टीम मनिंदर जैसा रेडर चाहती है। तमिल तलाईवाज 2.5 करोड़ रुपया है। एक राइट का रेडर चाहिए क्योंकि इनके पास सारे ही लेफ्ट के रेडर हैं। डिफेंस इनके पास भरा हुआ है, सागर साहिल, मोहित अभिषेक। एक अच्छा राइट का रेडर, अगर पवन आ गए, मनिंदर आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर उदय कुमार जी और अन्ना की। यस, प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे तमिल तलाईवाज जाएंगे मनिंदर के पीछे। और टाइटंस, इनका जिक्र करना भी बनता है। 4.25 करोड़ रुपया आपके पास है, बहुत है। सारी टीम रीबिल्ड कर रहे हैं और मनिंदर जैसा रेडर तो बिल्कुल हुड्डा साहब चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि बुल्स, पटना, तमिल तलाईवाज और तेलुगु टाइटंस, ये चारों टीमों में लड़ाई होनी चाहिए आज रात मनिंदर को हथियाने के लिए। उसके बाद बंगाल वाले कहेंगे ब्रो होल्ड माई लस्सी, ये रहा FBM कार्ड। सो वी नेवर नो मनिंदर किस टीम में जा रहे हैं। आखिरी खिलाड़ी जो बहुत ही खास नाम है सुनील कुमार। वो खास हैं और कोई खास नहीं है। अब JPP में नहीं है, ऑक्शन में आ गए हैं। तो JPP जो आपकी पूर्व टीम है, उनके पास 2.25 करोड़ से ज्यादा पैसा बाकी है और डिफेंस में उनको राइट का डिफेंस भरना है, राइट कवर, राइट कॉर्नर लेना है। रेडिंग में आपको 1-2 अगर नंबर 2, नंबर 3 रेडर मिल जाएं तो ठीक है। पैसा अच्छा खासा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बालियान साहब ओपन ऑक्शन में ना सही तो कार्ड दिखा के उनको ले लेंगे, क्योंकि पैसा है, पोजीशन आपके पास ज्यादा नहीं है भरने को। तो बहुत ब्राइट चांस है कि FBM कार्ड बालियान साहब दिखाएं सुनील के लिए। उसके बाद गुजरात, जहां वो पहले खेल के आए थे, 4 करोड़ रुपया राम मेहर जी के पास है। उसके अलावा 3 डिफेंडर और 1 रेडर उनको लेने हैं। 4 करोड़ में तो आप अच्छे खासे प्लेयर्स ले लेंगे, तो वाई नॉट। यस, प्रो मैक्स आइए सुनील अपनी पूर्व टीम में। दबंग दिल्ली, 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसा है और उनको राइट कवर चाहिए, उनको कवर चाहिए। तो बिल्कुल ला सकते हैं जोगिंदर नरवाल सुनील को इस टीम में, क्योंकि रेडर तो इनके पास नवीन आशु हैया ही हैं। यस, प्रो मैक्स लेवल जोगिंदर नरवाल कोशिश करेंगे सुनील को, क्योंकि सुनील की एक खूबसूरती ये भी है ना कि वो कैप्टन है। वो गुजरात के और JPP के कैप्टन रहे हैं भाई, ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन हैं। कोच का आधा काम वो, उनकी आधी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये बड़ी खूबसूरती है मनिंदर की, सुनील की, फजल की, पवन की, प्रदीप की, तभी ये खिलाड़ी इतने कीमती हैं। दबंग दिल्ली हो गए। अगली टीम बंगाल वॉरियर्स है, जिनके पास 3.5 करोड़ से ज्यादा पैसा है और अभी की जो उनकी रिटेंशन है, उनके पास अनुभवी खिलाड़ी अभी तक नहीं है डिफेंस में। सुनील कुमार अनुभव भी लाएंगे, सुनील कुमार टीम भी चलाएंगे और फिर आप आराम से अपने रेडर्स खरीद सकते हैं। पैसा आपके पास अच्छा खासा है, तो यू नेवर नो, प्रशांत सुर्वे साहब के साथ सुनील कुमार खेल रहे हों। पटना पायरेट्स, 3.5 करोड़ रुपया, 3 डिफेंडर आपको चाहिए। राइट कवर की जगह आपने भरनी है जहां पहले नीरज खेलते थे। तो क्या नरेंद्र रेडू साहब लेके आएंगे? यस, प्रो मैक्स बिल्कुल। सुनील, मनिंदर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे टीम्स हाथ धो के पड़ेंगी। फजल जैसे खिलाड़ी, सारे के सारे खिलाड़ी, ये मेरी सोच है। लेकिन अंत में जो FBM कार्ड जिस कोच के पास होगा ना प्रभु, खेला तो वही कर देगा। तो अपनी राय नीचे बताइए। पवन, प्रदीप, शादलू, फजल, मनिंदर, ये तमाम खिलाड़ी, सुनील, ये कहाँ जा रहे हैं? आप किस टीम में इनको देखना चाहते हैं, ये जरूर बताइएगा नीचे। और आज रात मुलाकात होती है, फिर लाइव ऑक्शन का आनंद उठाते हैं यहीं YouTube लाइव पे और इंस्टा लाइव पे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।